पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार रात बिहार में चल रहे नगर निकाय चुनाव को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया। अब राज्य सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। हालांकि इसके बावजूद भी लंबे समय तक चुनाव लटकने की संभावना दिख रही है। नगर निकाय चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर खड़े प्रत्याशियों के मन में कई तरह की भ्रम की स्थिति है। पूरे बिहार में निकाय चुनाव को लेकर जो प्रचार प्रसार का शोर चल रहा था वो पूरी तरीके से थम चुका है। ऐसे में अभी तक उन प्रत्याशियों को यह पता ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। बुधवार को बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि नीतीश सरकार अति पिछड़ों के अधिकार को लेकर सजग है। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में होगा। हालांकि बिहार सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो मामले की सुनवाई तत्काल में होने के आसार न के बराबर हैं। सुप्रीम कोर्ट से यदि राज्य सरकार प्रे करती है तो इस मामले की सुनवाई जल्दी की जा सकती है, क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसमें कैंडिडेट से लेकर सरकार का भी बहुत खर्च हो चुका है। निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट आदेश दिया हुआ है कि उसमें किसी राज्य को कोई छूट नहीं दी गई है। बिहार के मामले में भी पटना हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में ही सुनवाई की है। पटना हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर अपना जजमेंट दिया है। बिहार सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को ही बदलने के पक्ष में नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार यदि सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देती है तो यह मामला आगे फंस सकता है। चूंकि हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट राज्य सरकार को कराना होगा और यह ट्रिपल टेस्ट पटना हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ही किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता SBK मंगलम कहते हैं कि राज्य सरकार ने ट्रिपल टेस्ट के आदेश को नहीं माना है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस तरह के आदेश दिए हुए हैं। मंगलम कहते हैं कि मात्र एक जगह पर राज्य सरकार ने नियम का पालन किया है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जाए, लेकिन ना यहाँ आयोग बना और ना ही यहाँ पर कोई आंकड़ा ही आया, ना कोई पॉलिटिकल बैकवर्डनेस को लेकर कोई रिपोर्ट आई है जिसे हाई कोर्ट के समक्ष पेश नहीं किया गया। राज्य सरकार ने कृष्णमूर्ति के खंडपीठ के आदेशों का कोई पालन नहीं किया है। अब यह समझने वाली बात है कि जब इश्यू वही है और कोई कागज और सबूत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सफलता नहीं मिल सकती। मंगलम के मुताबिक भले सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रही है, लेकिन जब आदेश सुप्रीम कोर्ट का ही है तो अपने आदेश के खिलाफ आखिर कोर्ट फैसला कैसे दे पाएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सीनियर एडवोकेट मंगलम ने बिंदुवार तरीके से बताया कि ये चुनाव कैसे और कितने समय में हो सकता है। पहला बिंदु, दूसरे राज्यों में भी इस तरह के मामले आए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि जो भी आप लोगों ने चुनाव कराएं उसे जनरल सीट से घोषित करके चुनाव करें। चुनाव नहीं रोक सकते हैं, जिस सीट पर आरक्षण है उसे सामान्य करके ही चुनाव कराया जा सकता है और यही हाई कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर ड्रॉ दिया है। दूसरा बिंदु, चुनाव आयोग को किसी से कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार से अनुमति के आधार पर चुनाव नहीं कराई जाती है। चुनाव कराना चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है जो कराना होता है और कोर्ट का आदेश जो है उसका पालन करना पड़ेगा। तीसरा बिंदु, क्लियर करना होगा कि किसी के लिए इस चुनाव में आरक्षण नहीं होगा या बिना आरक्षण का चुनाव है। सभी सीट सामान्य माने जाएंगे और फिर से नॉमिनेशन करवाई जाएगी। चौथा बिंदु, चुनाव आयोग को सिर्फ शेड्यूल नोटिफाई कर देना होगा। आरक्षण खत्म करके शेड्यूल नोटिफाइड करना है। चुनाव आयोग को एक नोटिस करना होगा जिसमें सभी जो आरक्षित सीट हैं उसको सामान्य घोषित करके चुनाव के नए तारीख की घोषणा करनी चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आयोग का काम आरक्षण तय करने के लिए आंकड़ा इकट्ठा कर चुनाव करना है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर जानकारी दी गई थी। राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निकाय चुनाव में
अति पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए दिए गए निर्देश की अवहेलना की गई। हाई कोर्ट ने इस तरह की अनदेखी के खिलाफ राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगाई है।